आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आज वृद्धावस्था स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। प्रदेश में अगले 4 दिन कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं, हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक और जीते। अब 24 पदकों के साथ 13वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। गौरतलब है कि हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाता है। वहीं भोपाल के आरसीव्हीपी नरूणा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में आज होने वाला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह अपरिहार्य कारण से स्थगित किया गया है। ये जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा के समापन के बाद श्री मोदी कल लायन सिटी सिंगापुर पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारत सिंगापुर के साथ अपने मैत्री संबंधों को महत्व देता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आज वृद्धावस्था स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित प्रदेश के सभी 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में संबंधित क्षेत्र के आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालय के चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, योग प्रशिक्षक, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और आयुष महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे। शिविर में रक्त शर्करा हीमोग्लोबिन के लिए प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। आवश्यक औषधियों की सूची के अनुसार दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले लोग अब अगले साल जनवरी से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि वो प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। खंडवा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मंगल दिवस का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में कल ग्राम पंचायत उड़की में पौष्टिक आहार और व्यंजन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। मंदसौर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पोषण सेमिनार और चर्चा का आयोजन किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान चल रहा है। जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 साल पूरी हो रही है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो युवा 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से अपना आवेदन कर सकते हैं। नए मतदाता का वोटर कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आसानी से घर पहुंच
पहुंच जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सफाई के महत्व को समझाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। स्कूलों में 15 सितंबर तक चलने वाले पखवाड़े में सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियां बच्चों के सहयोग से चलाई जाएंगी। इस दौरान पौधरोपण, सुंदर शौचालयों को पुरस्कृत करना, साबुन से हाथ धुलाई दिवस, व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस, शाला स्वच्छता प्रदर्शनी, बाल संसद और इको क्लब जैसे विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। पखवाड़े के पहले 2 दिनों में विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियां भी की गईं। प्रदेश में अगले 4 दिन कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौजूदा निम्न दाब क्षेत्र के कमजोर होने और मानसून ट्रफ के आगे निकलने से स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने आज छतरपुर, पन्ना समेत 6 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश का दौर बना रह सकता है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी तक औसत बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। श्योपुर में सबसे ज्यादा 80% बारिश हुई है। वहीं सामान्य से 30% कम बारिश के साथ रीवा सबसे पीछे है। पेरिस पैरालंपिक में कल का दिन भारत के लिए यादगार रहा। भारत ने कल 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बनकर हरविंदर सिंह ने इतिहास रचा। इसके बाद पुरुषों के क्लब थ्रो F51 के फाइनल में धर्मवीर ने 34.92 मीटर की दूरी तक थ्रो करके एशियाई रिकॉर्ड तोड़ने के साथ स्वर्ण पदक जीता। प्रणव सूरमा ने इसी स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब भारत के पदकों की कुल संख्या 5 स्वर्ण, 9 रजत, 10 कांस्य सहित 24 हो गई है। भारत पेरिस पैरालंपिक में 13वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर नगर निगम सहित अन्य नगरीय निकायों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के परिपालन में बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। झाबुआ जिले ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों में से 97.18% के मोबाइल सीडिंग का काम पूरा होने पर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। ऊना में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन के लिए मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। पन्ना जिले में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण PCRA ने कल बैठक ली। धार में जिला शिक्षक सम्मान समारोह समिति द्वारा आज जनजातीय कार्य विभाग और शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त हुए कुल 181 शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्य का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सिंगरौली के प्रवास पर आए रीवा संभाग के कमिश्नर BS जामोद और IG रीवा जोन महेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा संयुक्त रूप से जिले की सुरक्षा व्यवस्था और अवैध रेत उत्खनन परिवहन पर रोक के लिए राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली गई। नर्मदापुरम जिले में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छतरपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता अभियान और उल्लास योजना के अंतर्गत खजुराहो नेशनल हाईवे पर स्थित स्कूल में कल निरक्षरता को मुक्त कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कटनी में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष M वेंकटेशन आज नगर पालिका निगम के MIC हॉल में बैठक करेंगे। मुरैना में नवागत नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकड़े द्वारा योजना शाखा टाउन हॉल का औचक निरीक्षण किया गया। बैतूल में बाइक चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 बाइक सहित बाइकों के पुर्जे भी जब्त किए गए हैं। बीडी और खदान श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्री मैट्रिक श्रेणी में शिक्षण के लिए आवेदन तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है, जबकि पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले ऐसे बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके नाम, पते और बकाया राशि की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।